आपने दो चीजें मुझे बड़ी क्लियरली बताई जो मुझे याद है। एक ये कि बड़ा क्लियर होना चाहिए कि चेहरा कौन है, कि जनता किसको दे रही है, और दूसरा ये कि भाई लड़ जाओ खुद। जो आपने कोच के तौर पे बाकी बैट्समैन को सलाह दी कि उनको बैटिंग कैसे करनी है, ये ना करना कि आपकी बहुत बड़ी चूक थी। नहीं देखिए, अब विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट आप 10 चीजें कह सकते हैं कि क्या चूक हो सकती है, क्या चूक हुई, लेकिन अब तो है आपके बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। वही मैं कह रहा हूँ, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट नाउ यू कैन से दैट। उस समय तो यही लग रहा था कि भाई 243 में मैं जितना ज्यादा समय बिताऊं बजाय इसके कि एक किसी क्षेत्र में समय लगाऊं, पूरे 243 अपने विधानसभा के साथियों को जिताने में जो मदद करूं, तो जो अच्छा लगा वो किया। हर चुनाव की एक अपनी रणनीति है, अपना एक तरीका है। मत ज्यादातर जगहों पे सफलता मिली है, 2017 यूपी को छोड़ दे तो ये दूसरा बड़ा सेटबैक है मेरे लिए इलेक्टोरली, लेकिन 8-10 जगह सफलता भी मिली है। नहीं, वो ठीक है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि जो बिहार में मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे पिछले 2-2.5 साल के भाषणों को देखेंगे, इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, तो इंटरव्यू में तो लोग कहते हैं भाई बताइए जीतिएगा कि हारिएगा। जो मेरे भाषण है मैं लगातार कहता रहा हूं कि भाई मुझे 0 सीट भी आ सकता है, और ये बड़ा प्रयास है, कठिन प्रयास है, इसमें 10 साल लग सकते हैं, 10 साल से ज्यादा भी लग सकता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, करेंगे ही करेंगे। और इस बात का एहसास है कि ये कठिन काम है, लेकिन जरूरी अपेक्षा थी कि ये पहले अटेम्प्ट में इसको क्रैक कर ले। नहीं हुआ, कमी रही होगी, उसको जाकर देखेंगे और फिर ताकत से लगेंगे। नहीं, क्योंकि आपने क्लियरली जवाब दिया नहीं, तो आप मान रहे हैं कि चुनाव न लड़ना खुद एक हाइंडसाइट में आपको लगता है कि चूक थी। गलती उसको आप मान सकते हैं, कुछ लोग उसको गलती मानेंगे। नहीं, क्योंकि इसमें एक दूसरी थ्योरी है। देखिए, एक है थोड़ा सा सिंपैथी के भाव से उसको देखना कि चलो गलती होगी, दूसरा ये कि पीके को पहले से ही पता था कि भाई ऐसे होने वाला है, इसलिए वो लड़े नहीं। उनको लगा कि भाई जहां मैं लड़ूंगा मुझे हरा देंगे लोग। अगर मुझे पता है कि मुझे इस तरह की हार होने वाली है, तो मैं अपने जीवन का सब कुछ, अपना धन, अपना समय, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों दांव पर लगाऊंगा? क्यों दांव पर लगाऊंगा? अगर मुझे एक अपना एमएलए बनना होता तो ये सारा पैसा, ताकत, समय लगा कर एक एमएलए एमपी बन गए होते। अगर मुझे एक पैसे का भी एहसास होता कि जनस्वराज को ये रिजल्ट आएगा, तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूंगा? मुझे बिल्कुल इस बात की समझ या ये सोच नहीं थी कि जनस्वराज को 4% वोट आएगा। किसी भी मैंने आपको पहले ही बताया, इस पूरे प्रयास के दौरान मैंने इसको ब्लाइंड ही रखा है। मैंने खुद कभी सर्वे नहीं कराया, और वो डेलिबरेट था कि मैं सर्वे नहीं कराऊंगा, आई विल प्ले इट ब्लाइंड। आपने ये, बल्कि शायद आप ही ने सवाल भी पूछा था कि आप तो दूसरों का सर्वे कराते हो तो अपना कैसे नहीं कर रहे होगे? जरूर कर रहे होगे, ट्रैकर में क्या आ रहा है। मैंने इसको ब्लाइंड ही रखा था, लेकिन मेरा अपना गेस्टिमेट अगर आप कहें तो ये था कि किसी भी हालत में 12 से 15% से वोट कम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो 3% आया है तो उसको फिर से 3.5% वोट आया है, तो उसको बिल्कुल जाकर नीचे से देखने की जरूरत है। जब वाजपेयी जी और अडवाणी जी बीजेपी चला रहे थे, 2 सीटें आई तो सिनेमा देखने गए, इतनी बड़ी हार हुई, आपने क्या किया? मैं अपने यहाँ घर पे बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ क्या गलत हुआ, लोगों से कुछ मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, कल गांधी वितिहरवा आश्रम, जहाँ से इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी, आज से मैंने 3.5 साल पहले वहाँ जाऊँगा, और एक दिन का कल मैं मौन उपवास एक दिन रखूँगा, और फिर कोशिश करूँगा कि गांधी के उस आश्रम से, गांधी के विचारों से फिर से प्रेरणा लूँ, और पूरी ताकत से, ईमानदारी से, शुद्धता से जिस सोच को लेकर आए थे उस सोच को आगे बढ़ाने में लग जाऊं। नहीं तो कुछ देर आप विराम करने वाले हैं, या आपको लगता है कि एकदम लड़ना ही है? बिल्कुल कल से शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक थ्योरी ये है कि इतनी बड़ी हार के बाद विपक्ष अगर थोड़ा सा चिल करे, थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है कि आप करेंगे, जनता भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है, अभी तो इतना बड़ा नतीजा हुआ। ये थ्योरी तो रहती है कि भाई थोड़ा सा, वो थ्योरी है कन्वेंशनल, लेकिन जैसे जब हम पैदल चलना शुरू किए थे तब जनता ने थोड़ी ना बुलाया था, हम तो खुद से ही कर रहे थे। तो जनता एक्साइटेड है कि नहीं है, वो तो जब जमीन पे जाऊंगा तभी पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो कल से ही शुरू, मैं कल से फिर से अपने काम में लग जाऊंगा। नहीं, पर चुनाव लड़ना, संगठन चलाना बहुत महंगा है और मुश्किल भी है। आपको लगता है 5 साल आप में मादा है लास्ट करने का? मादा मैंने 10 साल कहा है, उसमें 3.5 साल निकल गए। 10 साल आप अब बोलने लगे? नहीं, इस बार हार होगी, पहले कहा आप 10 साल कर रहे थे। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है पिछले 3 साल में जहां मैंने नहीं कहा है कि मैं, कांशीराम को भी 9.5 साल लगे। नहीं, मैं, कांशीराम जी तो बहुत बड़े लोग थे। मैं ये कह रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहां मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने बिहार के इस एफर्ट को 10 साल दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूँ, मेरा कभी ये सोच नहीं था कि वो 10वें साल में मुझे सफलता मिलेगी। मेरा कन्विक्शन था कि 3 साल में इसको हम क्रैक कर लेंगे। नहीं हुआ, फिर से लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अलग करेंगे? क्योंकि जो आपने एफर्ट किया उसका तो कोई नतीजा आया नहीं। तो ये ऐसा है बिहार 2.0 1.0 से अलग कैसे रहने वाला है? अब कैसे अलग रहने वाला है वो तो आप, जब मैं करना शुरू करूंगा तो आप देखेंगे उसकी रणनीति, और क्या करना है, क्या बेहतर करना है, वो सब कुछ सोचेंगे, देखेंगे।
लेकिन एक जो चीज है ना राहुल, जो कंपाउंडिंग है, तो पहले आप 0 से कंपाउंडिंग करके आज 20 लाख पर पहुंचे हैं। अभी मेरे पास वो 20 लाख की पूंजी है, नहीं, उसके साथ चैलेंज काम करना करना शुरू आप करेंगे। ये जो बार बार बोल रहे हैं ना 20 लाख की, उस पे एक दूसरी थ्योरी है पॉलिटिकल, वो ये कि भाई इनमें कई सारे तो कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कैंडिडेट के दम अदर्स का जो इंडिपेंडेंट्स का वोट आता है, अगर इनमें से कई इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं, जैसे आपका मेरे से ज्यादा वोट लाते हैं, तो वो ले लेते। तो आप बोल रहे 20 लाख कोई पीके का या जनस्वराज का वोट थोड़ी, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तो कैंडिडेट्स का भी है। कुछ कुछ सीटों में तो 755 वोट्स आए। आप वोट को हटा दीजिए, आज जनसुराज, पहले जब मैं 2021-22 में आया था तब तो लोगों को ये बताना था अच्छा कौन प्रशांत किशोर, कौन जनसुराज। तो आप वोट की को अगर हटा भी दें तो कम से कम पूरे बिहार में लोग जानते तो हैं कि अच्छा जनसुराज है। एक दल है जो जिसको एक भी सीट नहीं मिला, यही जानता होगा, लेकिन जानता तो है कि अच्छा ये प्रशांत किशोर है जो बोल रहे थे जिनको वोट नहीं मिला, ये जनसुराज जिसको सफलता नहीं मिली। तो एक मेरी वो पूंजी तो है कि आज पूरे बिहार में एक नेटवर्क, एक संगठन, चाहे वो कितना भी कमजोर हो, एक संगठन है, बात पहुंची है, और जो एजेंडा हम लोगों ने सेट करने की कोशिश किया है वो राजनीतिक डिस्कोर्स का हिस्सा बना है। चाहे आप जीते भी हैं तो जो आप कह रहे हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि हमने लोन दिया, लोन दे रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ये मदद कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से भी कहिए, या तेजस्वी यादव ने जो कहा कि मैं नौकरी दूंगा, बोलना तो सबको पड़ा है पलायन पर। आप भी यहाँ चुनाव कवर करते रहे, 15 में मैंने भी यहाँ चुनाव करवाया है, पलायन पर कभी चुनाव नहीं हुआ है। इस बार पलायन मुद्दा रहा है, रोजगार मुद्दा रहा है, तो उस पूंजी को लेकर आगे बढ़ेंगे। जो माइग्रेंट्स आए भी, उन्होंने भी तो भाई अपनी जाति पे ही दिया ना। उनमें एक ये फीलिंग थी कि क्या पीके के बारे में सोचने के बाद उन्होंने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहूंगा किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसमें बहुतायतों ने नहीं दिया। लेकिन जहां तक जाति की बात है, मैं बिल्कुल उस बात को फिर कैमरे पे दोहरा देता हूं कि मैं जो 3 साल से कह रहा हूं कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ता है, वो आप रिजल्ट में देख लीजिए। जिस जाति के जितने लोग जीत कर आए हैं, सबसे ज्यादा बिहार में सवर्ण जीत कर आए हैं, सबसे ज्यादा कुर्मी जाति के लोग जीत कर आए हैं। तो अगर सिर्फ लोग जातियों पर ही वोट देते तो ये लोग कैसे जीत कर आते? नीमो का इफेक्ट है। नहीं, नीतीश भी है, मोदी भी है। वही जो मैंने कहा कि लालू जी के डर से जिन लोगों ने लालू जी के को रोकना था, उन्होंने, चाहे वो किसी जाति के थे, उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट्स को वोट दिया। जिनको 10,000 रुपए मिल गए थे वो किसी भी जाति के थे, उन्होंने एनडीए को वोट दिया है। क्योंकि हम इस इलेक्शन में रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, एक और जो मुझे लगता है शायद आपसे चूक हुई, जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, वो ये कि आप ही ने नीतीश कुमार की तबियत को अटैक किया। बाकी जो लोग थे, तेजस्वी का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते देखिए हमारे कल्चर में नहीं है बड़े लोगों को हेल्थ को लेकर अटैक करना। मैं आपको फिर से कैमरे पे दोहरा देता हूँ, मैं अभी भी नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, पर ये बैकफायर कर गया ना। आप ये कैसे जानते हैं? ये कॉज एंड इफेक्ट, मेरे पास ऐसा कोई दूरबीन नहीं है। जब बातचीत हुई लोग, एनेक्डोटली जब बातचीत हुई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ों को इंडिया के कल्चर में कहाँ कोई अटैक करता है। वो ठीक बात है, वो बड़ों को अटैक नहीं करता है, वो उनकी शैली है। बड़ों के और छोटों की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं और आप मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, और मुझे अगर ये दिख रहा है तो मैंने बोला है। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली बैकफायर करे या बैकफायर न करे, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ।